नमस्कार बच्चों। मैं आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए, ताकि आपको मैं एसएसटी के अंदर जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता सकूँ। मैं बात कर रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण पाठों की। पाठ नंबर 5, पाठ नंबर 6 और पाठ नंबर 7 क्लास 10th एसएसटी सब्जेक्ट में। ये 3 पाठ देखो, 5, 6 और 7, ये तीनों मिलकर के अगर हम देखें तो ये परीक्षा में 20 नंबर के पूछे जाते हैं। 20 नंबर किस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं तो वो थोड़ा सा ऐसे हैं कि 5वां पार्ट है 5 नंबर का, 6ठा पार्ट है 7 नंबर का और 7वां पार्ट है वो है 8 नंबर का। तो इस प्रकार से कुछ पार्ट डिवाइड किए गए हैं। मैं राजस्थान बोर्ड के सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स आपको या फिर कुछ वीडियोज़ में देता रहूँगा। शुरुआत करता हूँ। मेरा ये है चैनल है भरत जी सर जयपुर के नाम से यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप इसमें के द्वारा भी मेरे से पूछ सकते हैं और विशेष आप मुझे इस चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। शुरुआत करता हूँ मैं पाठ नंबर 5 से, जिसमें आपके पाठ का नाम है लोकतंत्र। देखो, लोकतंत्र। इस पाठ को समझने के लिए हमें इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। हम सबसे पहले देखो, एक छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है। वो ये बनता है कि लोकतंत्र के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, या एक क्वेश्चन आता है अर्थ को परिभाषित कीजिए। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर अर्थ पूछे तो केवल हमें अर्थ बताना होता है। परिभाषित कीजिए मतलब अर्थ के साथ किसी एक विचारक की परिभाषा देनी होती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसको अर्थ को लेकर के ही। तो लोकतंत्र अगर हम देखें तो अंग्रेजी भाषा के एक शब्द से बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। देखो, अच्छी तरह ध्यान देना, डेमो और आगे से हम कहते हैं फिर क्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी से बना हुआ एक शब्द है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र। लेकिन ये जो शब्द है ये मूल रूप से ग्रीक भाषा के 2 शब्दों के संयोग से बना हुआ है। देखो, भाषा कौन सी है? ग्रीक भाषा। उसके 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब 2 शब्दों से ही इसका अर्थ निकले। अर्थ का ही मतलब बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अर्थ के अगर पूछे तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी शब्द से बना हुआ है। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से डेमोक्रेसी बना हुआ है, जिसे हम पहला शब्द तो कहते हैं डेमोस, ठीक है, और एक हम इसे कहते हैं फिर करेटिया। ठीक है, 2 शब्दों से, डेमोस और क्रेटिया से। डेमोस की अगर हम बात करें तो इसे उस समय लिया गया था भीड़ से, लेकिन भीड़ को हम सही अर्थों में लिखते हुए वर्तमान में उपयोग करते हैं जनता। और क्रेटिया का मतलब होता है शक्ति। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि लोकतंत्र शब्द डेमोक्रेसी शब्द से बना हुआ है। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों के योग से बना हुआ है, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का मतलब होता है भीड़, जिसे वर्तमान में हम जनता कहते हैं, और क्रेटिया का मतलब है शक्ति। यानी कि मूल रूप से इसका अर्थ निकल करके आया जनता की शासन में शक्ति। ये तो केवल इसका अर्थ बना। अगर आपसे पूछे कि परिभाषित कीजिए, परिभाषित का मतलब क्या है? देखो, आपको किसी एक विचारक की परिभाषा देनी होगी। परिभाषा एक मैं अच्छे से विचारक है जो सबको याद भी रहती है, वही बता देता हूं। इब्राहम लिंकन, ये सबको नाम याद है। इसकी एक बहुत ही सरल और सहज परिभाषा है कि जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र है। देखो, इस परिभाषा को अच्छी तरह समझने की कोशिश करो। परिभाषा इब्राहिम लिंकन ने दी है, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ये इसकी सीधी सी परिभाषा। अभी हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात करते हैं। ये तो इसके केवल अर्थ को हम स्पष्ट कर रहे थे। अब लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से चलता है, या मान लीजिए कि इसकी विचारधाराएं कौन कौन सी, इसमें गुण कौन से हैं, इसके दोष कौन से हैं, इसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकतंत्र के रूप। ध्यान रखना, हम क्या बात कर रहे हैं? रूप। लोकतंत्र मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। देखो, एक तो होता है राजनीतिक, लोकतंत्र। एक होता है फिर
सामाजिक लोकतंत्र, एक होता है फिर आर्थिक लोकतंत्र, और एक होता है नैतिक लोकतंत्र। देखो अच्छी तरह समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। लोकतंत्र के रूप अगर डायरेक्ट पूछे तो चार प्रकार से हो गया, नैतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। इसमें वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा लोकतंत्र है? राजनीतिक लोकतंत्र। लेकिन देखो ये तो इसके डायरेक्ट रूप हो गए, लेकिन अगर आपसे पूछें कि उदारवादी, देखो जो उदारवादी विचारधाराएं हैं उसके कुछ विचारकों ने इसके रूप अलग ही बताए हैं। उदारवादियों के अनुसार लोकतंत्र के रूप, तो महत्वपूर्ण यह है कि इनके अनुसार दो प्रकार का ही होता है। देखो पहला मैं बात करता हूं, वो होता है राज्य के रूप में। राज्य के रूप में देखो किस प्रकार से कि जो कोई राज्य है मान लीजिए, और उसमें संपूर्ण शक्ति किसमें निहित है? जनता में। अगर उस राज्य में जो शक्ति है वो किसके हाथों में होती है? अगर जनता के हाथ में है तो समझ लीजिए कि वो राज्य कैसा है? लोकतंत्रात्मक राज्य है। एक इनका दूसरा रूप कैसा है? एक इनका दूसरा रूप ये है कि शासन वर्ग के रूप में। अब ये देखो यहाँ तो जनता के पास शक्तियाँ होती है, किसी भी जो प्रतिनिधि होते हैं उनको बनाने की या शक्ति चलाने की, शासन चलाने की, उसे हटाने की। लेकिन अगर केवल शासन में ही लोकतंत्र निहित है तो फिर वो किस में आता है? शासन वर्ग के रूप में। तो ये उदारवादियों के अनुसार इनका एक अलग रूप है। अब हम देखो इन्हीं चारों को अलग अलग महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ते जाएंगे। कैसा भी क्वेश्चन आए आप समझने की कोशिश करते हुए आगे इसे समझते रहना। अगर समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा से आप चला सकते हैं। अब हम देखो राजनीतिक लोकतंत्र, इसके देखो दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो। इसे हम कहते हैं एक तो प्रत्यक्ष और एक हम कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसको मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखो प्रत्यक्ष जो हमें दिखाई दे रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं दिखाई दे रहा हूं। अप्रत्यक्ष जिसमें आपको कोई चीज सामने दिखाई नहीं देती लेकिन वास्तव में होती है, जैसे भगवान होते हैं, दिखाई नहीं देते लेकिन अप्रत्यक्ष हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अब हम तो बात किसकी कर रहे हैं भाई? शासन चलाने की बात कर रहे हैं, राजनीतिक लोकतंत्र है, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। तो लोकतंत्र कैसे प्रत्यक्ष हुआ और कैसे अप्रत्यक्ष हुआ? अब देखो इसमें हम बात करें सबसे पहले प्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता स्वयं शक्ति रखती है शासन वर्ग का चयन करने की, उसे अपने पद से हटाने की, ये संपूर्ण शक्तियां रखती है। या फिर जैसे मान लीजिए कि किसी भी प्रकार के कानून निर्माण करने की शक्ति भी किसमें निहित होती है? जनता के पास ही होती है। मैं आपको उदाहरण आप बता देता हूँ ये कहाँ पे है। तो ये वर्तमान में एक गणराज्य है स्विट्जरलैंड, उसी देश में है। उसके भी केवल महत्वपूर्ण 5 ही प्रांतों में है, मतलब 5 ऐसी जगह हैं जहाँ पे वहाँ पे किस प्रकार का शासन है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि वहाँ पे जनता के हाथों में संपूर्ण शक्तियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। एक है जिसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष, यानी कि यहाँ पे देखो जनता, यहाँ पे तो वास्तविकता में शासन कौन करता है? प्रत्यक्ष में तो जनता करती है। यहाँ पे कौन करते हैं? प्रतिनिधि करते हैं, यानी जनता यहाँ संपूर्ण शक्तियों का वहन खुद नहीं करती है, उसके द्वारा चुने गए जो नेता होते हैं या जो शासन वर्ग होते हैं वही करते हैं। तो अब मैं यही बताना चाह रहा था कि देखो राजनीतिक लोकतंत्र के दो भेद होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, ठीक है। आगे चल करके अगर हम देखें तो वर्तमान में लोकतंत्र के दो ही रूप प्रचलन में है, समझने की कोशिश करना। वर्तमान में लोकतंत्र की दो ही रूप प्रचलन में है और यही वर्तमान में सभी देशों में चल रहे हैं। एक संसदात्मक और एक है अध्यक्षात्मक। अब देखो संसदात्मक वह देश जिसमें
संसद पाई जाती है, मान लीजिए जनता के प्रतिनिधि संसद में जाते हैं, फिर कानूनों का निर्माण होता है, कुछ समय के बाद फिर वो नेता हटा दिए जाते हैं, नए नेता स्थापित कर दिए जाते हैं। वहाँ जो व्यवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं, संसदात्मक। जहाँ केवल संसद को न चुन करके जनता किसे चुनती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका में किसे चुना जाता है, डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जबकि अपने राष्ट्रपति का नहीं होता है, अपने प्रधानमंत्री का है, सांसदों का है, ठीक है। इस प्रकार से लोगों का चयन होता है। अब देखो संसदात्मक में भी ये दो प्रकार की होती है। संसदात्मक में दो प्रकार की कैसी, कि एकल सदनीय और एक होती है फिर द्विसदनीय। ऐसा देश जिसमें एक ही सदन पाया जाता है, ऐसा देश जिसमें दो सदन पाए जाते हैं। सदन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपने देश में देख लो, अपने देश में संसदात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन वो भी कौन सी है, द्विसदनीय है, जिसमें लोकसभा भी पाई जाती है और राज्यसभा भी पाई जाती है। तो ये तो था राजनीतिक लोकतंत्र। एक और बता दूं कि वर्तमान में सबसे ज्यादा कौन सा लोकतंत्र चल रहा है, राजनीतिक लोकतंत्र। इसमें भी महत्वपूर्ण से दो प्रकार के ही चल रहे हैं। कौन कौन से, अगर प्रचलन में है तो संसदात्मक है या फिर अध्यक्षात्मक है। उदारवादियों ने दो रूप माने थे, जो मैं आपको बताया, राज्य के रूप में और एक शासन वर्ग के रूप में। राजनीतिक लोकतंत्र के देखो, एक तो प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष है। अब बात करते हैं, देखो मैंने आपको लोकतंत्र के चार प्रकार बताए थे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और एक बताया था मैंने नैतिक। अब देखो लोकतंत्र के में राजनीतिक हो गया, अगला हम शुरुआत करते हैं सामाजिक की, ठीक है। 2 नंबर सामाजिक लोकतंत्र, ठीक है। अब सामाजिक लोकतंत्र यानी कि समाज की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि शासन वर्ग से मतलब नहीं है, जो जनता है, जहाँ की वो मानव समाज है, उसमें लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब समानता होनी चाहिए। अब वो समानता किस किस में हो सकती है, मान लीजिए जाति, रंग, भाषा, संस्कृति, ठीक है, जन्म, ये जो सब चीजें हैं उनके अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से उसके अंदर अंतर नहीं कर सकता, मतलब भेदभाव नहीं कर सकता। जाति के अनुसार भेदभाव नहीं होता, रंग के अनुसार भेदभाव नहीं होता, भाषा के अनुसार जहाँ भेदभाव नहीं होता, संस्कृति है, जन्म है, ठीक है ना, या लैंगिक, ठीक है ना, लैंगिक भेदभाव नहीं होता। जहां भेदभाव नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, इन सब के अनुसार भेदभाव नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे एक नई लोकतंत्रात्मक व्यवस्था जिसे हम क्या कहते हैं, फिर जिसे हम कहते हैं आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र, ये देखो कुछ महत्वपूर्ण दो जो विचारधाराएं थी उनकी ही विशेषता रही कि उन्होंने एक नई विचारधारा उत्पन्न की जिसे हम कहते हैं आर्थिक लोकतंत्र। कौन कौन सी, एक तो है मार्क्सवाद और एक है समाजवाद। आर्थिक का मतलब तो डायरेक्ट ही है ना, किससे, पैसे, ठीक है, पैसों के अनुसार सीधा सा समझ लो, जहां पे अमीर गरीब के अनुसार भेदभाव नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि अमीर गरीब है उनके बीच खाई नहीं होनी चाहिए, सबको समानता दी जानी चाहिए, शासन में सबका महत्व बराबर होना चाहिए, वही लोकतंत्र क्या कहलाता है, आर्थिक लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। अब एक और लोकतंत्र है, वो है कौन सा, नैतिक लोकतंत्र। अब देखिए नैतिक लोकतंत्र क्यों सामने आया, कहां से आया, किस प्रकार से आया, तो देखो इसकी शुरुआत करते हैं। नैतिक लोकतंत्र यह है 1789 ईस्वी में फ्रांस से निकल कर के आया। यानी फ्रांस के कुछ विचारक थे, उन्होंने एक नई विचारधारा रखी या नई एक लोकतंत्र के प्रति उनकी जो है वो जिज्ञासा रही और उन्होंने एक नए विषय में इसे बाहर लेकर के आए, उसे कहते हैं नैतिक लोकतंत्र। फ्रांस से निकल कर के आया क्यों, क्योंकि वहां पे एक क्रांति हुई थी, या हम कह सकते हैं कि वहां पे है वो एक नया दृष्टिकोण आया था जिसे कहा जाता था भाईचारे का, भाईचारे का दृष्टिकोण।
उन्होंने क्या किया कि अपने देश के अंदर भाई बंधुत्व बढ़ाने के लिए एक प्रयास किया, क्रांति चलाई, या मान लीजिए कि एक संगठन चलाया जो धीरे धीरे काफी विस्तरित हो गया, और उसी का नाम उन्होंने क्या रख दिया, फिर धीरे धीरे आगे चल करके नैतिकवाद रख दिया, या जिसे नैतिक लोकतंत्र भी कहते हैं। अब नैतिक का मतलब क्या है? मान लीजिए कि दो भाई रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है ना, कौन नैतिक है कौन अनैतिक है? मान लीजिए किसी भी रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ है, मेरा जैसा गुजरा, मैं यहाँ से गुजरा, इसके पत्थर के मैंने ठोकर खाई, नीचे गिर गया, और दो चार अच्छे अच्छे शब्द कहें किसी को कि यहाँ पत्थर रख के चले जाते हैं, निकल करके चला गया, ठीक है, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, लेकिन मैं पत्थर से ठोकर खाया, गिर गया, चला गया, है ना। फिर बाद में कोई आपके जैसा आता है, वो आता है, इसके ठोकर खाता है और नीचे गिरता है, और इस पत्थर को उठा करके बाहर रख देता है, बोले यार मैं तो हुई, हो सकता है बाद में कोई आए उसके लगेगी, बाहर रख के चला गया। अब यहाँ पे नैतिक कौन हुआ? मैं हुआ? नहीं ना, क्योंकि मैं तो, चलो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। यानी कि नैतिक वही है जो किसी समाज के भले के लिए, यानी स्वयं के भले के लिए नहीं सोचा जाता, समाज के भले के लिए जिसमें विचार होते हैं, ठीक है, कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? नैतिक। अब लोकतंत्र ऐसा शासन जिसमें मतलब खुद के भले के लिए नहीं, संपूर्ण समाज के लिए सोचा जाता है, वही शासन प्रक्रिया कैसी कहलाती है? लोकतंत्र कहलाती है, ठीक है ना, नैतिक लोकतंत्र। तो ये है, हम निकल करके कहाँ से आए? फ्रांस से निकल करके आता है। अब हैं इनके कुछ दृष्टिकोण बचे हैं, या इनके अलावा फिर अगर हम आगे बात करें तो फिर इनकी जैसे कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, लोकतंत्र के दोष क्या हैं और इसके गुण क्या हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, और क्योंकि इतना अभी मेरे पास सुविधा नहीं है कि मैं इसे अपलोड कर सकूं इतना बड़ा बना करके, इसलिए ये अभी मैं फर्स्ट भाग बनाया, सेकंड भाग और भी बनाऊंगा लोकतंत्र को लेकर के। ये वीडियो मेरा कैसा लगा, ये क्लास कैसी रही, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजो ताकि उनको फायदा हो। अगर कोई कमी लग रही है, ये पीछे छाया जो बन रही है ये सबकी बनती है वैसे, लेकिन मेरे पास इतनी सुविधा है उतनी मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद, आप वीडियो के साथ बने रहे।